हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, हमारे चैनल पर चल रही हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस और पटवारी के लिए फ्री क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि सभी क्लासेस फ्री हैं आपको और कंप्लीट क्लास होगी। ऐसा नहीं कि कहीं से उठाया कहीं पे बना दिया। तो अभी ज्योग्राफी चल रही है, ज्योग्राफी की आज है चौथी क्लास। और बच्चों, आप अगर कोई और सब्जेक्ट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करें। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि वो रीजनिंग शुरू कराना चाहते हैं, तो रीजनिंग की ही क्लास नेक्स्ट होगी और ये भी साथ साथ चलेगी। एक साथ 3 सब्जेक्ट चलेंगे। अभी तीसरे सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट करके बताएं। चलो, ज्योग्राफी में आज है चौथी क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश। अक्षांश पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है बच्चों, तो इंग्लिश में ये बोलते हैं। और पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है, अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग बताया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने। किसी ने बताया कि ये सेब के तरीके की है, किसी ने बताया ये चपटी है और किसी ने बॉल के तरीके की बताया, लेकिन इतना तय है कि ये सर्कल रूप में है। ठीक है बच्चों, ये ऐसे हैं सर्कल रूप में। थोड़ा बड़ा बना देता हूं अभी। तो हमारी जो अर्थ है वो ऐसे हैं, बिल्कुल गोल। तो यहां आप लोग इसे लिख लेना ऊपर, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। ठीक है बच्चों, अब देखो अक्षांश जो है वो एक काल्पनिक रेखा है, यानी कि इमेजिनरी रेखा है, इमेजिन की गई। कोई ऐसा नहीं कि ये इसके ऊपर अर्थ के ऊपर पकड़ के खींच दी गई हो। अब ये माना गया कि ये जो हमारी जो रेखाएं हैं और इसमें खासकर ये स्थान के निर्धारण के लिए है, तो इनके बीच में एक काल्पनिक रेखा बीच में मान ली गई। ये रेखा, ये लाइन बना दी गई, इसे रखा है, इसका नाम 0 डिग्री देशांतर। और एक चीज और ध्यान रखना, ये अभी आपको सीधी लाइन दिखा रही होगी, लेकिन ये सीधी लाइन नहीं, ये एक सर्कल है। ये बॉल की तरह है हमारी पृथ्वी। जब चारों ओर बॉल से ऐसे खींचोगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो ये जो बीच में, बिल्कुल बीच में खींची गई, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं इसे। इसका एक और नाम है भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसका नाम है भूमध्य रेखा भी है। इसके अलावा इसका अगला जो नाम है विषुवत रेखा भी बोलते हैं। विषुवत भी बोलते हैं और इक्वेटर भी बोलते हैं। इक्वेटर भी बोलते हैं इसे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जो बीच की जो रेखा है, ये बीच के बॉल के बीच में होगी, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी रेखा होगी, सबसे बड़ा सर्कल होगा। अब जो अन्य अक्षांश है, ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इसका जो ऊपर का भाग होगा, हम इसे यहाँ उत्तर लिख देते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ये उत्तर है, उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कर देते हैं, मैं एनपी शॉर्ट में कर रहा हूँ। और नीचे का जो है ये पॉइंट मान लेते हैं हम यहाँ, ये होगा दक्षिण ध्रुव होगा, यानी कि साउथ पोल। हम इसे कर देते हैं एसपी। ठीक है, ये साउथ पोल, यानी कि हमारी जो पूरी अर्थ पे होगा, इससे जो ऊपर का भाग होगा उसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। इस पूरे भाग को जो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, यानी कि इससे ऊपर का भाग ये होगा और इसके जो नीचे का भाग होगा उसे बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि यहां से यहां तक का पूरा भाग, इसे बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फीयर। 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 ठीक है बच्चों, तो इसे बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो यहां से और उत्तरी ध्रुव, यानी कि ये जो उत्तरी ध्रुव है, ये एक पॉइंट है, यहां है, ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री। और ऐसे ही इधर है, ये है 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। अब इसमें क्या किया गया कि एक एक डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखा खींच दी गई। खींचते कैसे हैं इसे? जैसे इसका सेंटर लिया,
और 1 डिग्री का एंगल बनाया और इधर खींच दिया, यानी कि ये 1 डिग्री होगा। ऐसे ही कर करके 1-1 डिग्री पे, और फिर यहाँ से 1 डिग्री की ये लाइन ऐसे खींच दी इसके पैरेलल। फिर धीरे धीरे ऐसे ही क्या हुआ, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं यहाँ कि 1-1 डिग्री पे जैसे ऐसे खींच दी तो टोटल ये 90 डिग्री तक खींच दी ऐसे लाइनें। लेकिन हमें यहाँ सभी लाइनें नहीं याद रखनी, हमें मेन याद रखनी है। यहां से इधर 23.5 डिग्री एक लाइन खींच दी, 23.5 डिग्री एक लाइन खींच दी, और इसका नाम रख दिया हिंदी में कर्क रेखा। इसे बोलते हैं कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ऐसे ही 23.5 डिग्री ये रेखा नीचे खींच दी, यहां ये 23.5 डिग्री खींच दी, और इधर लिख देता हूं 23.5, ठीक है, डिग्री। ऐसे नीचे खींच दी 23.5 डिग्री ये, और इसका नाम रखा क्या, मकर रेखा, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका नाम क्या रखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये नीचे साउथ में है, जो भी ऊपर लाइन होगी वो नॉर्थ में है ऊपर, तो उसके सामने तुम्हें एन लगाना पड़ेगा, ऐसे नॉर्थ में, या ऊ लगाना पड़ेगा, छोटे वाला ऊ। और इधर ये चूंकि ये यहाँ है, इसके सामने तुम्हें एस लगाना पड़ेगा, एस का मतलब ये साउथ में है, साउथ। अब देखो ऐसे ही एक लाइन यहाँ खींच दी गई इधर 66.5 डिग्री, यानी कि 66.5 डिग्री में, इसका नाम रख दिया आर्कटिक रेखा, यानी कि आर्कटिक, हिंदी इंग्लिश यही नाम है, आर्कटिक रेखा इसका नाम रखा है, आर्कटिक अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। आर्कटिक लैटिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इधर 66.5 डिग्री यहां खींच दिया, नीचे खींच दिया, और ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, ये यहाँ लिख रहा हूं, ये 66.5 डिग्री है, और इसका नाम रख दिया अंटार्कटिक, अंटार्कटिक अक्षांश, ठीक है बच्चों। अंटार्कटिक अक्षांश है, यानी कि लैटिट्यूड है। तो बच्चों अब आप लोगों ने देख लिया कि ये मेन रेखा है, और इसी रेखा से, इसी लाइन से ऊपर और नीचे डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसी से ऊपर और नीचे डिवाइड किया गया है। अब जैसे मान लो इसका, जैसे अगर इधर कहे कोई, यहाँ से मान लो 10 डिग्री पे खींचा है, 10 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा होगा, एक लाइन खींची गई है, ये 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ में है, तो इसका मतलब ये बात कर रहा है यहाँ से ऊपर की। अगर 10 डिग्री यहाँ साउथ होता, यानी कि सॉरी नीचे लिख देता हूँ, 10 डिग्री यहाँ साउथ होता, एस होता, यानी कि दक्षिण होता, तो तब ये बात करता है नीचे की। अब कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि 5 डिग्री उत्तरी 5 डिग्री दक्षिणी, तो आपको मान के चलना है कि ये नीचे है, ये यहाँ से ऊपर है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही होती हैं अक्षांश और रेखाएं, और ये मेन रेखाएं यही है। अब इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, और इनके बारे में और बहुत सारी चीज हैं जो आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इसे उतार दें, और चूंकि मैं भी इसे रिमूव करने वाला हूं, और इसके बाद इसमें थोड़े से फैक्ट है जो आप लोगों को बताऊंगा, और फिर इसे हम करेंगे। अब देखो ये है, ये तो समझ गए, यहाँ से इतना होगा, यहाँ से इतना होगा। अब सवाल ये पूछा जाए कि अगर 1 डिग्री पे एक रेखा है, एक लाइन खींची गई है, तो टोटल लाइन कितनी होगी, टोटल लैटिट्यूड्स कितने होंगे पृथ्वी पर। अब देखो 1 डिग्री पे 1 होगा, और यहाँ 90 तक आएगा, 90 तक आएगा, यानी कि 90 तो इधर हो गए, और यहाँ इधर चला गया 90 तक, 90 इधर हो गए 1 डिग्री पे 1, और एक बीच में ये होगा, तो टोटल लैटिट्यूड्स जो होंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टोटल लैटिट्यूड्स यानी कि कुल अक्षांश रेखाओं की कितनी होगी, 181, ठीक है। तो इतनी होगी, क्योंकि 90 इधर 180, और बीच में एक ये होगी, तो ये रहेगी इसमें।
तो बच्चों आप लोगों को ऐसे ही इसका थोड़ा सा डायग्राम से तैयार करना और याद करना, और ऐसे ही करोगे तो ये बड़ा अच्छा आपका हो जाएगा। और बीच बीच में आप लोगों को देखो शेयर भी करना है, हमारा चैनल शेयर करना है ये पूरी तरह, और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स में सब में शेयर करनी है, ताकि आप सभी फ्रेंड्स को इसका फायदा मिल सके और हमारे भी थोड़ा व्यू बढ़े। जैसे ही व्यू बढ़ेंगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं इससे ना। तो बच्चों इतना हो गया। अब सवाल ये है कि इनकी जो लंबाई होती है बीच वाले की कितनी होगी। तो यहाँ हम कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। ये तो आप इतना याद रखोगे। अंटार्कटिक रेखा आपसे पूछा जाए कहाँ बताओगे, नीचे है। आर्कटिक रेखा कहाँ बताओगे, ऊपर है। मकर रेखा कहाँ, कर्क रेखा कहाँ है, ये 23.5 डिग्री है, उत्तरी गोलार्ध में है। मकर रेखा कहाँ है, 23.5 डिग्री है, दक्षिण गोलार्ध में है। अब इनमें से कुछ फैक्ट लिखते हैं, ठीक है। मैं रिमूव करता हूं इसे। तो अब देखो एक चीज और है जो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, कुछ फैक्ट है यहाँ। एक तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, दो अक्षांश के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी होगी वो होगी 111 किलोमीटर। हालांकि आयोग ने इसे गलत कर दिया, इसी पे आपत्ति कर रहे हैं वीडियो में बच्चे काफी कि ये ऐसा कैसे कर दिया। और इसके बाद जो विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होगी, विषुवत रेखा की जो लंबाई होगी, इक्वेटर की जो लंबाई होगी। और इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में जो दिया गया है हम वही लिखेंगे यहाँ, 40,076 किलोमीटर। ये विषुवत रेखा की लंबाई इतनी एनसीईआरटी में है। इसके अलावा जो अगला मेन फैक्ट है, जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, यह भी पूछा गया है कई बार। तो देखो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है बच्चों, और यहां आपको 8 राज्यों के कमेंट में नाम लिखने हैं किन किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है बच्चों। ये आपको खुद ध्यान रखना है, आपके पास मैप होगा, मैंने पहली क्लास में बताया था कि वहां से आपको ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज और आएगा कि एक क्वेश्चन ये था कि 21 जून पर किस अक्षांश पर सूर्य लंबवत रहता है, यानी कि परपेंडिकुलर रहता है, लंब बनता है वहां से। तो 21 जून को जो रहता है सन 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, यानी कि वर्टिकल होता है सन, ठीक है। 21 जून को वर्टिकल होता है। अब मकर रेखा पर कब होगा, अब ये भी रहेगा, थोड़ा ये भी ध्यान रख लो। ये होता है 22 दिसंबर को। इसके बारे में आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। 22 दिसंबर को रहता है कहां, ये रहता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लंबवत होगा। ये कैसे लंबवत होगा, किस किस तरीके से होगा, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, आगे डिटेल से मैं बताऊंगा। फिलहाल तो आप इन रेखाओं को थोड़ा सा याद रख लो। और अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको अपना एक एटलस लेना है। एटलस में ये करना है कि सबसे पहले देखना है विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है, और मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, ठीक है बच्चों। इसमें यही करेंगे, इतना ही। बाकी हम ये आगे डिटेल से मैं आप लोगों को बता दूंगा किस किस तरीके से ही करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो ज़्यादा लंबी ना करके हम इतने में ही इसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे देशांतर से समय कैसे निकालते हैं, मानक समय पढ़ेंगे, और फिर वहाँ से आगे चलेंगे इसमें। और बस लास्ट में ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे सभी एग्जाम्स के लिए फ्री क्लासेज रहें और स्टाफ भी आ जाएगा, जैसे हमारे व्यू बढ़ेंगे और फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएगी, तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप लोगों को फ्री क्लासेस चाहिए तो कम से कम शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी चूंकि ये क्रैश कोर्स के तरीके से हो रहा है, अभी इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जा रहा,
तो बाकी फिर इतना बढ़ा रहे हैं कि जिससे आपका काम हो जाए ये ग्रुप सी में। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।